मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने षटबल के बारे में अपनी चर्चा चलाई थी, उसी कड़ी में आज के वीडियो के अंतर्गत हम षटबल के और भी आगे के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, चूँकि हमारा विषय लंबा है, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। ग्रह की जागृत अवस्था। मित्रों, ग्रह उत्तम अवस्था में हो तो वह अपना 100% फल देने में समर्थ होते हैं। इसमें उसके गुण प्रभावशाली रूप से अच्छे फलों का प्रतिपादन करते हैं। जागृत अवस्था में ग्रह जागा हुआ होता है। ग्रह कैसे जागता है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। जब कुंडली में ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी स्वराशि अर्थात अपनी राशि में हो तो यह ग्रह की जागृत अवस्था कहलाती है। ग्रह की जागृत अवस्था के प्रभावों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस अवस्था के कारण सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों की प्राप्ति होती है। भवन, जमीन, जायदाद एवं अन्य सुखों की प्राप्ति होती है। शिक्षा एवं ज्ञान में वृद्धि होती है। शत्रुओं का नाश होता है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। व्यक्ति विचारशील होकर कार्य करता है, उसे राजसी ठाट बाट मिलता है। उच्च राजकीय सम्मान एवं पद की प्राप्ति होती है। भू संपत्ति का लाभ मिलता है। व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि होती है। शिक्षा एवं ज्ञान में वृद्धि होती है। अनेकों प्रकार की सुख एवं सुविधाओं की प्राप्ति होती है। स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में ग्रह मध्यम बल का होता है। वह अपना 50% तक फल देने में समर्थ होता है। इसके अंतर्गत ग्रह की स्थिति को इस बात से समझा जाता है कि ग्रह या तो मित्र राशि में होता है या वह शुभ वर्गों के साथ युति में हो अथवा उनके द्वारा दृष्ट हो रहा हो तथा उस ग्रह को गुरु का सहयोग मिल रहा हो तो इस अवस्था को उस ग्रह की स्वप्न अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की स्वप्न अवस्था के प्रभावों के बारे में। मित्रों, इस अवस्था में ग्रह के 50% फल मिलते हैं, जिसके के द्वारा कुछ शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शांत प्रकृति ग्रहों की देखी जा सकती है। व्यक्ति दान करने की चाह रखने वाला होता है। शास्त्रों के प्रति रुचि एवं लगाव जातक में होता है। पठन पाठन में मन लगाने वाला होता है। व्यक्ति के मित्रों की संख्या अच्छी होती है तथा व्यक्ति राजा का मंत्री या सलाहकार भी हो सकता है। वर्तमान समय में व्यक्ति किसी अच्छे पद पर सलाहकार का काम करने वाला हो सकता है। ग्रहों की सुषुप्त अवस्था। इस अवस्था में ग्रह अधम या अक्षम होता है। केवल 7% के करीब ग्रह फल देने वाला होता है। इस अवस्था में ग्रह नीच का होता है। ग्रह अपने शत्रु की राशि में हो सकता है। शत्रु के क्षेत्री होता है या अशुभ ग्रहों के साथ हो तब यह उस ग्रह की सुषुप्त अवस्था या सोई हुई अवस्था होती है। बात करते हैं सुषुप्त अवस्था के प्रभाव के बारे में ग्रहों की। इस अवस्था के कारण धार्मिकता का जातक में लोप होता है। बीमारी के लक्षण जातक में देखे जा सकते हैं। सोचने समझने की ताकत कम होती है। विवेकपूर्ण कार्य नहीं हो पाता है जातक से। व्यक्ति जीवन में लक्ष्यहीन सा महसूस करता है। झगड़ालू प्रकृति की होने लगती है जातक की। पांचवें भाव के प्रभावों के आलोप होने लगता है जातक में। इस अवस्था के कारण धन की हानि होती है और जातक निर्बल होता है।
जातक को हर क्षेत्र में प्रताड़ना मिलती है। जातक नीच कर्म करने वाला होता है। स्वास्थ्य में हमेशा जातक के परेशानी बनी रह सकती है। शत्रुओं से परेशानियां, धन एवं मान सम्मान की हानि, शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है। तथ्यों को तोड़ तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जातक की आदत होती है। कुतर्क करने वाला ऐसा जातक होता है। मित्रों, हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है और ये अवस्थाएं ग्रहों के अंश अथवा अन्य कई तरह के बलों पर आधारित होती है। बाला आदि अवस्था में ग्रहों को बल उसके अंशों के आधार पर मिलता है, जबकि दीप्तादि में राशि के आधार पर मिलता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये अवस्थाएं ग्रह के प्रकाश को बताती हैं। जब ग्रह अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि में होते हैं तो राशियों की स्थिति के अनुकूल फल देते हैं और इन्हें ही दीप्तादि अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति एक दूसरे के मित्र या शत्रु होते हैं, उसी प्रकार ग्रह भी आपस में मित्रता, शत्रुता और समभाव रखते हैं। उसी के अनुसार वह फल भी देते हैं। यह अवस्थाएं ग्रहों की नैसर्गिक तथा तात्कालिक मित्रता को मिलाकर पंचधा मैत्री चक्र से देखा जाता है। दीप्त अवस्था ग्रहों की। जब भी कोई ग्रह कुंडली में उच्च का हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो अथवा उच्च के अंश में स्थित हो तो वह उसकी दीप्त अवस्था होती है। इसमें वह अपने संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। इस अवस्था में ग्रह अपने पूर्ण प्रकाश युक्त होता है। दीप्त अवस्था में स्थित ग्रह की दशा आने पर वह ग्रह जातक को अपार धन संपदा प्रदान करता है। आइए बात कर लेते हैं दीप्त अवस्था प्रभाव के बारे में। इस अवस्था से साहस, वैभव, धन संपत्ति, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, दीर्घकालिक खुशी, राजकीय मान सम्मान, राज कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति शक्तिशाली, गुणवान व पुरुषार्थी होता है। उसके कार्यों में शालीनता होती है। ग्रह की स्वस्थ अवस्था। जब भी ग्रह कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या स्वराशि में होता है तब वह स्वस्थ अवस्था में होता है। इससे वह अच्छे फल देता है। व्यक्ति सामाजिक यश प्राप्त करता है और हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और यश, संपदा, सम्मान जातक अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। आइए अब बात करते हैं स्वस्थ अवस्था के प्रभावों के बारे में। इस अवस्था में ग्रह अपने ही घर में माना जाता है। इस अवस्था में ग्रह अपने सारे फल देने में सक्षम होता है। ग्रह जिस भाव में स्थित होता है और जिन भावों का स्वामी होता है उनसे संबंधित सभी अशुभ व शुभ फल प्रदान करता है। जातक को धन, वाहन, भवन, आभूषण सभी कुछ प्राप्त होता है। भौतिक सुख, विलासपूर्ण वस्तुएं, आभूषण, अच्छा स्वास्थ्य, आराम परस्त जीवन, भूमि सुख, दाम्पत्य सुख, संतान, धार्मिक विचारों से परिपूर्ण पदोन्नति आदि जातक को मिलती है। ग्रह की मुदित अवस्था। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह यदि अपनी मित्र की राशि में स्थित होता है तब वह उस ग्रह की मुदित अवस्था होती है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने अच्छे मित्रों के साथ खुश रहता है, ठीक उसी प्रकार ग्रह भी अपने मित्र की राशि में मुदित अर्थात प्रसन्न रहते हैं। मुदित अवस्था के प्रभाव से व्यक्ति धन संपत्ति व धार्मिक कार्यों में रुचि दर्शाता है। जातक किसी की सहायता से भी कार्य कर सकता है। इस अवस्था में स्थित ग्रह की दशा होने पर जातक
जीवन में सफलता प्राप्त करता है तथा जीवन में ऐसा जातक नई ऊंचाइयों को छूता है। तो मित्रों, ये था कुछ षटबल के बारे में। इस वीडियो में हमने कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर की। मैं आशा करूंगा कि यह जानकारियां आपको आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि में सहायक होंगी। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। शेष चूँकि हमारा यह विषय लंबा है, अतः इसको मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको मैं कई भागों में बनाकर आपको षटबल के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। नमस्कार मित्रों।